तो पहले आते हैं हमले अफराद की तरफ। हमले अफराद आपके घर में जो मुश्तरी आया हुआ है, मरीख आया हुआ है, इन्होंने तो फिर अल्लाह रहम करे आपको बहुत, आप पहले ही मरीख आपका रूलर है, आपको बहुत तेज़ किया हुआ है। स्मार्ट, ये जो मुश्तरी है ये इंसान को स्मार्ट कर देता है और उम्र में कमी ले आता है। तो ये फिर आप देखिए आपके उम्र में कमी नज़र आती है। ये बड़ी ख़बर ये है इस हफ्ते की जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो ज़ोल है ये रुजत में चला गया है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक। तो ये जो रुजत चला गया है इसमें आपको अब सोचना पड़ेगा अगले 6-7 महीने लगातार। हमले अफराद से कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों से आपका तल्लक है, जिन लोगों के सुबह शाम आप बैठते हैं या बैठती हैं, आपकी गुरोही ज़िंदगी है, क्लब है, जहाँ भी आपका कोई रब्ता है, आप सोचिए कि आपके तल्कात जो हैं उस पर गौर करें। आपको 8 महीने की मोहलत मिल रही है, ज़ोल दे रहा है आपको। आप देखें कि मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या सूरत हाल है, कैसे मैं आगे चलूँ, मेरे लिए किस तरह आगे रास्ता निकलता है। तो ये 8 महीने अल्लाह ताला आपको बहुत ही अरसा आपको सोचने के लिए, आपकी मूड ही ऐसा बन जाएगा कि आप सोचना शुरू कर देंगे। फिर ये भी सोचेंगे मैं अपने तलकात को दोबारा बहाल कैसे करूँ। आजकल मरीज़ की वजह से आप तलकात कई दफ़ा पीछे रह जाते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। तो आप ऐसा करें, तलकात के साथ साथ चलें और उसके बाद अपना रवैये में, मरीज़ की वजह से आपका रवैया नरम नहीं है, उसमें भी नरमी पैदा करें। आप अल्लाह जाने कौन आपकी ज़ात में आया हुआ है, लेकिन बहरहाल आप अपने रवैये का तो सोच सकते हैं या सोच सकते हैं। तो चुनाचे अपने तलकात ठीक कीजिए और ये जो अर्सा आपको मिला हुआ है उसके मुताबिक अपने हालात को बेहतर बनाएं। और दूसरा ये है कि आप अपनी जो कोई रंजिश पैदा हो चुकी है किसी से, गलतफहमी है, उसको भी दूर करने के अब काबिल हो जाएंगे, वो भी सोचिए। और दूसरा, कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं आप, मुमकिन कारोबारी कदम उठा दें, ज़ाती मामलात में कोई कदम उठा लें, वो होने वाला है और हफ्ता के आखिर में होगा। इस सिलसिले में सर मैं सॉरी हजरात की तरफ चलूँ? नहीं जी, अब यहाँ पर हमें प्रोफेसर साहब एक छोटा सा हमने वक्फा लेना और जब वापस आते हैं तो फिर हम सॉरी अफराद से गुफ्तगू शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बारी है सॉरी अफराद की, टॉरस। जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, मैं सॉरी हजरात की तरफ आता हूँ। यहाँ भी ज़ोल की जो रुजत है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक सॉरी हजरात पर भी नाज हो रही है और सॉरी हजरात को अपने कैरियर को बेहतर बनाने का, कैरियर को मज़ीद समझने का, कैरियर के लिहाज से कोई कदम उठाने का सोचना चाहिए और कैरियर को बेहतर बनाएं। और ये आपको जो ज़ोल आपको दे रहा है मौका, ये 28 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक है। ठीक है। उसके बाद ये जो 7 जून को सूरज और यूरेनस जो है उनकी एक अच्छी नज़र बन रही है, उस नज़र की वजह से आपके माली सूरत हाल बेहतर हो रही है। और लेकिन आप अपने अखराजात की तरफ भी थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए। उसके बाद माली सूरत हाल के अलावा आपको अखराजात पैसा खर्च करने की बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है। अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि आप सोचेंगे कि मैं इसे कैसे जान छुड़ाऊँ। ये तो इस हद तक बुरी पड़ी हुई है जैसे आप नशा करते हैं, तो इसे जान छुड़ाएं वरना आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो अखराजात के हवाले से अपना सोचिए और बजट बनाएं और उसके मुताबिक चलें। और ये इतनी सूरत हाल आपने ख़राब की हुई है कि कई दफ़ा बैठे बैठे आप पर डर और खौफ तारी हो जाता है। 1-2 सितारे ऐसे भी लगने वाले हैं इस हफ्ते जिसकी वजह से ये डर खौफ आप में कमी आ जाएगी। किसी दोस्त से मिले हफ्ते के आखिर में तो आपका दिल दिमाग खुल जाएगा। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ। जेमिनाई, जेमिनाई कहते हैं। थैंक यू सर, आपने मदद की इस सिलसिले में। ज़ोल अक्टूबर तक जैसे कि 2 बुर्जों में हो चुका है, आपका ज़ोल भी बुरज जो है वो रुजत की तरफ जा रहा है, स्लो हो जाएगा, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक स्लो हो जाएगा। इस सिलसिले में जब यूँ ये स्लो होगा तो आप में मुताले के शौक़ पैदा हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि मुझे फ़लसफ़े की तरफ रग़बत हो रही है, आला तालीम का आपको शौक़ होगा।
आपको वाला ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे और आपका ज़हनी नशोनुमा का एक सूरत हाल पैदा होती नज़र आती है और आप मुताला करें और अपने ज़हनी नशोनुमा करें। और आप ये भी है कि एक सितारा और लगा हुआ है 7 जून को, सूरज यूरेनस। आप इसकी वजह से कोई खुशगवार लम्हात आपको नसीब हो रहे हैं। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और रोमानी मामलात में आप बड़ी गर्मजोशी से काम ले रहे हैं, दैट्स फाइन। ज़हनी तौर पर कोई ज़हनी सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि आपको किसी के ख़यालात आपको बहुत पसंद आएंगे, तो वो भी एक तल्लुक़ बन जाता है, जिसे कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप। और ये जो हफ्ते के 2 दिन है, जुमरात जुमा, इसमें आपका कोई तल्लुक़ पैदा हो रहा है और वो जो तल्लुक़ है अच्छा होगा आपके लिए, आप उसको अपनाएं। अब हम आते हैं सरतान की तरफ, कैंसर, कि उनको कैंसर कहते हैं। और आपके लिए भी ज़ोल जो है, अगले जो ज़ोल की रुजूत हो रही है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक, इसमें ज़ोल जो है आपके माली मामलात पर असरअंदाज होगा और आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपने माली मामलात के बारे में सोचेंगे, ये पैसा कहाँ से कहाँ तक कितना खर्च हो रहा है, और इसके बारे में आप कोई तरकीब सोचेंगे, कोई हल सोचेंगे। और ये है आपको अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक माली मामलात के बारे में सूरत हाल आपके हक़ में है। एक बड़ी दिलचस्प बात ये नज़र आ रही है कि आपको कहीं दावत मिल रही है, लेकिन आप इतने सुस्त और कायल हैं या इतनी आपको आराम की ज़रूरत है या आराम के दीवाने हो रहे हैं, आप कहेंगे कि मुझे आराम चाहिए, दावत नहीं चाहिए। तो ऐसा करें, आप दावत पर जाएं। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात है, अज़वाजी ज़िंदगी में आपको मदद मिल रही है, सोचें कि कैसे, कहाँ से, क्यों ये सूरत हाल पैदा होती है, उसका तजिया करें। तजिया करने से आपको इससे अपने हालात के बारे में बसीरत पैदा होगी। बसीरत पैदा होने से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने सूरत हाल का कोई हल ढूंढें। ये होगी बात। और एक और सितारा लग रहा है आपका, उसकी वजह से आपके सामने कैरियर के मामलात आ रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। ज़ाहिर है आपको मुस्बत वैल्यू का जायज़ा लेना होगा और उसको अपनाना होगा। मंगल और बुध को माली मामलात से आप इतना खर्च हो चुका है आपका साल से, और इस साल भी ऐसे ही हो रहा है, तो आप इससे उकताए हुए हैं, आप बहुत उकता चुके हैं कि ये कब मुसीबत छोड़ेगी पैसे वाली। इस सिलसिले में आपको ज़ोल मौका दे रहा है, अगले 7-8 महीने में गौर करें, तजिया करें, कोई सूरत हाल पैदा करें और अच्छी तरह सोचें अपने मामलात के बारे में। और ये जो आपको दावत मिल रही है, आप आराम ना करें, दावत में जाएं। प्लीज़ जॉइन इट, यू विल एंजॉय। लियो जी, अब असदी हजरा, अब हम असद की तरफ आते हैं और इनकी भी वही ज़ोल आ रहा है, इनके 7वें खाने में ज़ोल है और अक्टूबर के आखिर तक इसमें स्लो मोशन है, रुजत आ रही है और ये अपने माजी के बारे में सोचने लग जाएंगे और किसी मसले का हल तलाश करेंगे। लेकिन ज़ोल चूँकि सुस्त रहो बहुत है, बड़ी सुस्त रवि से होती है इसमें, तो ये जो आप हल तलाश कर रहे हैं किसी तल्लक का, इसमें कोई थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप सब्र और अमल से काम लेकर इसका हल सोचें, शायद इसी में आपकी बेहतरी हो। और दूसरा यह है कि आप अपने कैरियर का दूसरों से मुवाजना ना करें कि फ़लाँ का यूँ कैरियर है, मेरे यूँ है। आपके प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आप जैसा कैरियर किसका होना है, आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तख्लीकी सलाहियतों से आप अपना लोहा मनवा चुके हैं, इससे ज़्यादा अच्छा कैरियर क्या होता है। तो आप ये दूसरों से मुवाजना ना करें, बल्कि अपने कैरियर को डेवलप करें, मज़ीद उसमें आगे बढ़ें। रोमांस आपका दूसरा नाम है 80 हज़रात, तो ज़ाहिर है आपका वक्त खुशी से गुजरता नज़र आता है। ज़बरदस्त। वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुश करे। सोमली हज़रात, विर्गो, थैंक यू। सोमली हज़रात की तरफ आते हैं।
आप अगले से 7-8 महीने में जोल की रुजत की वजह से आपके काम के खाने में बैठे हुए। ये जोल ने तो सबको उड़ा के रखा। भाई मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इस दफ़ा जोल की जो रुजत है वो शुरू हो चुकी है और अक्टूबर के आखिरी याद तक रहेगी और हर बुरुज को मुतासर करेगी। और हम आपने नोट किया होगा कि हम हमली अफराद से शुरू हुए हैं, अब विरगो की बात कर रहे हैं। आप अपने लिए ज़रा सोच रखिए, आपका बुरुज भी आने वाला है। जोल क्या कहता है? तो जनाब सुमली हजरात, आपकी जो सूरत हाल नज़र आती है, आप अपना मंसूबा शुरू कर देंगे और काम के लिहाज से ज़रा मज़ीद सोचें। और अगर आपने कोई बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है तो साल के आखिर में आपको बहुत ही अच्छे नताइज हासिल होने वाले हैं, बहुत ही फ़ायदा आपको आने वाला है उस मंसूबा की वजह से। जायदाद की वजह से आपको फ़ायदा हासिल हो चुका है या होने वाला है। उसके बाद जो आपके सामने आपके कोई कागज़ात हैं, दस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उन पर नज़र रखें। वो आपके इधर उधर होते नज़र आते हैं और आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, पासपोर्ट ही ज़ाया हो जाता है, यू आर स्टक। तो यूँ सूरत हाल नज़र आ रही है। अपने कीमती कागज़ात पर नज़र रखें, उनके गुम होने का ख़तरा है। और आपकी जो कारोबारी सलाहियतें हैं, दिमाग है, जिस तरह आप कारोबार करते हैं, इसकी वजह से आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और आप किसी कारोबार में बड़े कामयाब होने वाले हैं। कोई अगर खौफ डर है वो उससे निजात मिलने वाली है। और कुछ आपका मूड बना हुआ आजकल, हर एक की तनकीद कर रहे हैं आप। डोंट डू इट। आपके हालात इतने अच्छे हैं, बजाय तनकीद के आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब यहाँ पर मैं आता हूँ जी। नहीं, अब यहाँ पर हम प्रोफेसर लेंगे छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर हम लिब्रा से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात होगी लिब्रा की। जी, मीज़ानी अफराद। वेल हजूर, मैं मीज़ानी अफराद की तरफ आता हूँ। लिब्रा मीज़ानी अफराद, आपने कोई बहुत ही बड़ा मकसद बनाया हुआ है। आप उस मकसद के पीछे दीवानावार उस मकसद की तरफ जा रहे हैं आप। और मकसद के हासिल करने के साथ साथ आप सोचेंगे कि जिम्मेदारियों का कितना इजाफा हो रहा है। आप ये सोचेंगे कि इसको हल कैसे किया जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इस तरह हल करने में मेरा असर दूसरों पर क्या हो रहा है, मैं किस हद तक असरअंदाज हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अरसे से आपने एक ख्वाब बनाया हुआ है, उसको आप हासिल करने के लिए आगे निकल पड़े हैं, लेकिन मैंने से काम आपको करना होगा। आप अखराजात के मामले में ज़रा सोचिए। आप इतने मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि आप अपनी जेब का आपको पता ही नहीं। आप सोचिए कि ख़र्च किधर जा रहा है और मैं किधर जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा है। उनकी वजह से आप हर वक्त ज़हनी तौर पर अपसेट इन्वॉल्व हैं। ज़हनी तौर पर आप सोचते रहते हैं कि हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड ऑल दैट। यू आर ऑक्यूपाइड मेंटली, मैडली। तो यूँ आपके हजरात, मीज़ानी हजरात, आपके हालात हैं। आप बहुत ही आला मकसद की तरफ जा रहे हैं और आला मकसद अपनी कीमत मांगता है। जी, स्कॉर्पियो जी। स्कॉर्पियो की तरफ आता हूँ जी। और ये हमारे जो राना साहब हैं, वज़ीर दाखिला, उनका सितारा है। आप हजूर अगर भी हजरात, आप अपनी बुनियादों को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। और ये जो जोल की रुजत हो रही है, आप इस 7-8 महीनों में अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, नया मकान ख़रीद सकते हैं और घरेलू ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने का सोचेंगे। आपके साथ कोई काम कर रहा है, उसमें भी उस तल्लुक़ को आप बढ़ाएं, वो आपका वाकई आपके साथ काम कर रहा है। वो भी स्कॉर्पियन ही, आई गेस।
और अपने जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे मिलकर आप कुछ अपने मामलात भी हल कर सकते हैं। सूरज और उसकी किरण की जो नज़र है उससे आपके पेशरमाना तौर पर आप पर दबाव पड़ा हुआ है। ये जो सुमार आने वाला है आपके जज्बात भड़क उठेंगे। हुजूर वाला इन जज्बात को कंट्रोल करें, दूसरों के जज्बात भी भड़क उठ सकते हैं। तो ये भड़कना कि भड़ाक ना बन जाए, ये वाज़ह सूरत हाल नज़र आ रही है और आप इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रास्ता तलाश करेंगे। अकरबी हज़रात जुमरात जुम्मा पर भारी साबित होंगे। जी देख लीजिए आपकी सूरत हाल से क्या ठीक होगी। मैं कौन-सी हज़रात की तरफ आता हूँ? Sagittarius। सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे आप जल्दी और इतने मौजूद नाम लेते हैं। तो मैं कौन सी हज़रात की तरफ आता हूँ, इन पर भी ज़ोल का असर पड़ा हुआ है और इनका जो ज़ोल पर असर पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये सोचेंगे कि मैं कोई काम तब्दील करूँ और आने वाले महीने में आप बड़ी कोई कीमती चीज़ ख़रीदने वाले हैं, जैसे कोई कार ख़रीद लेता है, जैसे कोई बहुत बड़ा घर बनाने शुरू कर देता है। तो आपका ये मूड बन रहा है कौन सी हज़रात, किसी रिश्तेदार की वजह से आपको बड़ा गुस्सा आने वाला है। उसने अखराजात की वजह से आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, हसास हो रहे हैं। तो अपना सोचिए कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। उसके अलावा शराकतारी जो है वो भी आपके हक़ में जा रही है, बहुत ही अच्छी जा रही है। जो कोई आदमी आपसे शेयर करना चाहता है आप उसके साथ मिल जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी शख्स से मुलाकात होने वाली है, कोई मिलने वाला है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि ये जो शख्स आज मिल रहा है ये 2-3 दिन में रोमानवी शक्ल इख्तियार करने वाला है। ज़बरदस्त। तो फिर आप रोमांस ही है हज़रत, आप सोच लेना। आ जाए जी, अब आगे कैप्रिकॉर्न जद्दी। जी मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहा हूँ जी। कैप्रिकॉर्न जो है वो बज़ाहिर सूरत हाल ठीक हो चुकी है, बज़ाहिर वो अपने मकासद की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो नित्य नए प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन ज़ोल की रुजूत हो रही है और ये रुजूत अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक हो रही है। तो जितने भी जद्दी हज़रात हैं ये ज़ोल की रुजूत है, उनको एहसास दिलाएगी कि अपने माली मामलात को ठीक करें। अपने कारोबारी मामलात को ठीक करेंगे तो माली मामलात भी ठीक हो जाएंगे। आपको ये काम बड़ा मुश्किल नज़र आएगा क्योंकि ये ज़ोल की वजह से हो रहा है। ये जितनी मैंने बातें ज़ोल की हैं ये सब मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा है 8-9 महीनों के लिए रुजत के दौरान। लेकिन ज़ोल ये डिमांड करता है कि अगर मैं मुश्किल सूरत पाऊँगा तो हल करें, वरना ज़ोल सजा देता है। तो आपको ये जो सूरत हाल हर बुरुज के बारे में आ रही है वो हल करनी पड़ेगी आपको। तो आपके लिए भी जद्दी हज़रात मुश्किल सूरत हाल बनी पड़ी है, आप कोशिश करें और माली मामलात को बहाल करें, सही करें। एक और जो 7 जून का दिन है आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में गड़बड़ हो गई है और आप जो कुछ शेड्यूल बना के बैठे हुए हैं सब दरम बरम हो जाएगा। आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। रोमानवी तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ जाएं, तो किसी को मना किया ही नहीं जा सकता। हर कोई रोमानवी मामला में आगे बढ़ता है पीछे आने के लिए। ठीक हो गया जी। अब अगले प्लेनेट की तरफ चलें, एक्वेरियस। हाँ जी, अब मैं एक्वेरियस की तरफ आता हूँ जी। आप अपनी ज़ात पर इत्मीनान करके अजीम नतायज हासिल करने के लिए दीवानावार प्लानिंग कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये जो मराजत आ रही है ज़ोल की, इसमें आपको अब देखना होगा कि मेरी कारकर्दगी, मेरी अहलियत, मेरा मौक़िफ़ क्या है और इनको मैं किस तरह आगे लेकर चलूँ। ये ज़ोल आपको मौका दे रहा है अगले अक्टूबर तक। सूरज यूरेनस की जो अच्छी नज़र बनी हुई है, कोई बैरून मुल्क का शख्स है वो आपसे रोमांस चाहता है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है। देख लीजिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बैरून मुल्क से तल्लुक़ पैदा करें और रोमानवी तौर पर
आप अपने साथी, जो कोई और भी साथी बने हुए हैं, आप उसके करीब हो जाएंगे। और ये ज़हन में रखें, आपकी मौजूदा ज़िंदगी ये तकाजा कर रही है कि सारा वक्त रोमांस को न दें, वरना आप अपने मकसद में गड़बड़ कर देंगे। अपने मकसद को पूरी तवज्जो दें, और आपको कहीं से कोई हमायत मदद भी मिल रही है किसी बहुत ही आला अफसर से जिसने आपको बचाया हुआ है, गुड। और जो कुछ आपकी ख्वाहिश है आप उसके मुताबिक काम करते जाएं। आपको नई चीज़ भी दरियाफ्त करने वाले हैं, कोई नई बात आप कहेंगे कि ये लीजिए जनाब, न्यूटन कर रहे हैं आप सब लोग, ये नई दरियाफ्त। अच्छे वैसे ये अब मैं आता हूँ होती अफराद की तरफ। पाइसेस, इस हफ्ता आप दूसरों पर बड़ा असरअंदाज हो रहे हैं। ज़ोल की अक्टूबर तक मुराजत है, और ये जो मुराजत है इससे कई वाक़यात रोनुमा होंगे आपके 12वें खाने की वजह से, और वो आपको एहसास करेंगे, आप में फीलिंग ऐसी बन जाएंगी। तो आने वाले महीनों में आप सियासी तौर पर बड़े सरगर्म होने वाले हैं। सियासत में कुछ चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसके चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा एक और अच्छा मकसद आपका, रफ़ाए आमा के लिए कोई आप काम सर अंजाम देना चाहते हैं, गुड, ज़रूर दें। पहले हक़ में 7 जून को बैठे बैठे आप किसी नहायत ही कीमती चीज़ को भूल जाएंगे, और उसके भूलने से पूरा दिन अफरा तफरी में गुजरेगा। तो आप अपनी हर कीमती चीज़ पर नज़र रखें, और ताकि वो गुम ना हो या उसे भूल ना जाएं। आप आमदनी और ख़र्च में तवाज़ुन पैदा करें। ये तो हर एक के लिए तकरीबन सितारा होना चाहिए कि आमदनी और ख़र्च में इंसान तवाज़ुन पैदा करे। और उसके बाद आप में बहुत ज़्यादा तवानाई रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारा काम निपटने के काबिल हो जाएंगे। ठीक। और हफ्ता के आखिरी दिन आपके कोई तल्लक है वो रोमानवी शक्ल इख्तियार कर लेगा। बैठे बैठे आप कहेंगे सुबह ऐसे नहीं था, ये शाम को क्या हो रहा है, तो वो विश्व